प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। तो जानते हैं कि हम लोग बच्चों के बारे में हमें प्रभु क्या बता रहे हैं, क्योंकि 2017 से मैं जब प्रभु यीशु के राज्य का काम करूँ तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट आती है अपने माँ बाप की कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों हरकतें करते, गलत लाइन पे चला गया है, मेरी बात सुनता नहीं है, क्यों नहीं सुनता है। तो हमारे पास प्रार्थना करने आते, तो हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु हमें क्या बता रहे हैं इन बाइबल के वचनों के द्वारा। आज के बाइबल के वचन में प्रभु यीशु हमें ये बताना चाहते कि हम लोग जानते, आइए संत मत्ती का सुसमाचार 7:17 से लेकर 19। ऐसे ही अच्छे पेड़ पर अच्छे फल लगते हैं, किंतु बुरे पेड़ पर तो बुरे फल ही लगते हैं। एक उत्तम वृक्ष बुरे फल नहीं उपजाता है और ना कोई बुरा पेड़ उत्तम फल पैदा कर सकता। हर वो पेड़ जिस पर अच्छे फल नहीं लगते हैं काट कर आग में झोंक दिया जाता है। ये था आज के बाइबल का वचन। जैसे कि बाइबल के वचन में प्रभु यीशु ने बताया कि अच्छा फल कभी बुरा फल नहीं दे सकता है, नहीं बुरा फल अच्छा फल। ये क्यों बताया है और क्यों हमारे बच्चों से लेन देन है, जैसा कि बाइबल के वचन में लिखा है। मैं आपको उसके बारे में समझाती हूँ कि हमारा जो नेचर रहता है माँ बाप का, वो बच्चों में आ जाता है। कि जैसा कि बाइबल के वचन में प्रभु यीशु क्या बोलते, जो मैं पिता को देखता हूँ मैं वही करता हूँ, और जो वो मुझे बताते मैं वही करता हूँ। वैसे ही जब माँ बाप अपने बच्चे को जो सिखाते हैं, जो करते हैं, वही बच्चे हमारा अनुकरण करते हैं। ये हम लोग को पता नहीं रहता है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं, उनको समझ में नहीं आता है। पर जब बच्चा गर्भ में रहता है माँ के, अब तभी से वो हर एक चीज़ सुन लेता है, देखता है और उनको समझ में आता है और वही चीज़ रिसीव करते। इसलिए लोग बोलते ना कि जब माँ के पेट में, जब गर्भ में जब बच्चा रहता है तो क्यों बोला जाता है कि तुम लोग अच्छी चीज़ें देखो, अच्छा सुनो, झगड़ा मत करो, शांति से रहो। यही चीज़ होता है जब हम लोग जो भी बातचीत करते हैं और हर एक बच्चों में उनको समझ में आ जाते हैं। तो जो आप बच्चों के सामने अगर किसी की, आपके जो रिलेटिव उनकी बुराई करते, उनकी जो भी बातें हैं आप उनके सामने करते, वो बच्चे सुन लेते और उनका नेचर भी सेम बन जाता है। जैसे कि अगर आप रिलेटिव की आदतें बता रहे हैं बुरी बुरी, वो सुनता है कि जो नेचर है, अरे ये तो मेरी माँ मेरे बाबू की बुराई कर रहा है, तो वो नेचर तुम्हारे बच्चों के अंदर तो बुराई करने लगेंगे। अगर पिता दारू पीता है, पापा दारू पीता है, तो वही चीज़ कभी ना कभी उनके रगों में आ जाती है। अगर हमेशा माँ चिक या बुराई करती रहती, वही बुराई उनकी चीज़ों में आ जाती है। तो आज ही हम लोग को ये छोड़ना है। जैसे कि आपने देखा होगा प्रभु यीशु, तो प्रभु यीशु आपने देखा होगा बाइबल के वचन में प्रभु यीशु कैसे जन्म लिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया। तो उनका जो था पवित्र आत्मा के द्वारा मदर मेरी के गर्भ से उनको जन्म हुआ है, उनकी शारीरिक रूप से नहीं हुआ। तो जैसे प्रभु यीशु जब धरती पे थे, पृथ्वी पर थे, वो 100% मनुष्य थे और 100% स्वर्ग होने के बाद ईश्वर बने। तो वो जो भी गर्भवती थी मनुष्य के द्वारा पैदा नहीं हुई थी, तो उनकी जो भी है चाल चलन, जो भी उनकी सोच थी, जो भी उनकी थी, वो पिता परमेश्वर की ओर से थी। तो वैसे जब मनुष्य माँ के गर्भ में पैदा होता है, जो प्रभु यीशु बोलते हैं कि मैंने तुम्हें माँ के गर्भ से पहले ही चुना है। प्रभु यीशु और हमें माँ के गर्भ से ही पहले चुना रहता है। अब जैसे प्रभु यीशु बाइबल का वचन बोलता है, मैं पवित्र तुम भी पवित्र बनो। हम लोग सब पवित्र तो रहते हैं, पर जब पैदा होता है, जब माँ के गर्भ में आता है और जब बातें सुनता है, जो सुनता है, करता है, अनुकरण करता है, वो बच्चा क्या करता है, रिसीव कर देता है। और वो हर एक बुरी चीज़ें, अलग गलत सोच, नेगेटिविटी, जो भी चीज़ें माँ बाप करते हैं वही बच्चों में आ जाती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये बच्चे का नेचर ऐसा क्यों बन जाता है। जैसे कि घर में बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, घर में झगड़ा, हस्बैंड वाइफ का जब झगड़ा होता है तो बच्चे लोग क्या बाहर प्यार ढूंढते हैं, या उनको नफरत से पैदा हो जाती है, या हवा भटकते हैं, ना उनको कोई समझने वाला रहता है, ना पेरेंट्स उनको सपोर्ट करने वाले रहते हैं। तो ये चीज़ें सब मिल के बच्चे एक चिड़चिड़े हो जाते हैं, इनसिक्योर फील हो जाते हैं और गलत जगह पे जाके गलत हरकतें करते हैं। तो हम लोग को क्या करना है। और जैसे कि और भी एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब बच्चा गर्भ में रहता है और जब माँ बाप उनको, जब बच्चा गर्भ में ठहर जाता है तो उनको बोलते कि
कह रही मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए था, वो सब बच्चा सुनता है और उसको भी अफसोस होता है कि मेरे माँ बाप मुझे नेगलेक्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं चाहते हैं, और वो पहले से ही सुन लेता है अभी क्यों हुआ पैदा, ऐसा वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो बच्चा सुनता है, तो वही चीज़ें उनके मन में रह जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो ये सब चीज़ें बुरी चीज़ें बच्चों में आ जाती है। तो हम लोग को क्या करना है, आपको अगर ईश्वर की ओर से ये वरदान मिला है, मतलब आपको बच्चा मिला है, तो उसको थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलना और उसके बारे में अच्छी चीज़ें बोलो। अगर आपके घर में बच्चा है और आप गर्भवती हो, अच्छी चीज़ें देखो और अच्छी चीज़ें करो और उनके सामने ऐसा अनुकरण मत करो जो बच्चे के ऊपर असर हो। बाहर आने के जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद भी जब तक बड़े नहीं होते तब तक उनके सामने आप अच्छा आचरण करो, अच्छा अनुकरण करो, ताकि बच्चे आपके द्वारा सीखे। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति के सामने किसी की बुराई कर रहे और उसकी बेइज्जत कर रहे किसी इंसान को, तो वो उसको भी आदत लग जाती किसी की बेइज्जत करना, अनुकरण करना। वो हमारे ऊपर है कि हम लोग किस तरीके से हमारे बच्चों को संस्कार लगा रहे हैं, किस तरीके से उनको उनके सामने काम कर रहे हैं, किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। और कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है जो हमारे बचपन में जो नेचर रहता है कि हम लोग कहीं ना कहीं छूट जाता है कि हम लोग ने उसका कन्फेशन नहीं किया रहता है। जैसे कि हमारे हर एक रगों में, जैसा बोलते हैं ना, हमारे माँ बाप का पूर्वजों का खून है वो जो दौड़ रहा है। और कभी कभी कोई बोलता है नहीं ये तो मेरा पूर्वजों का खून है, हाँ ये मेरा तो घर का वारिस है। उससे अच्छा आप ये कहलाओ कि नहीं, मेरे अंदर जो ब्लड है वो यीशु का ब्लड है। क्योंकि जब आप ऐसा बोलते हो, आप जो प्रार्थना करते हो कि प्रभु यीशु को बोलो, प्रभु यीशु ये मेरे माँ बाप का नहीं, ये आपका खून है। जब आपके रगों में जब वो खून दौड़ता है, वो कैसा खून रहता है? पवित्र रहता है, यीशु का लहू रहता है। तो आपको यीशु को सरेंडर करना है, अपने बच्चों को सरेंडर करना है। अगर हमने बचपन से लेके कुछ चीज़ें, आपकी आदतें आपको क्या करना है? छोड़नी है। अगर वो आदत नहीं छूट रही है तो आप पवित्र आत्मा को प्रार्थना करो वो आदत छूटने के लिए। जैसे कि आप बुरा बोल रहे हैं या आप किसी को गलत सोच रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, तो आपको आज ही आदत छोड़नी है माँ बाप को, ताकि जब आप पश्चाताप करोगे और आप आदत छोड़ोगे तो वो ऑटोमेटिक तुम्हारे बेटे के अंदर जो नेचर आ जाता है वो ऑटोमेटिक छूट जाएगा। तो आपको ये काम करना है ताकि आपका बच्चा आपसे नफरत ना करे और ऐसी हरकतें, गलत हरकतें ना करे। ये आपको छोड़ना है। और कैसे आपको संस्कार लगाना है बच्चों के ऊपर, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि कोई लोग बोलते हैं कि नहीं वो उसके फ्रेंड सर्कल वैसे है, वो उस जगह पे गए वो वैसा है, इसलिए उसको बुरी आदत लग गई। बुरी आदत बाहर से नहीं लगती है। ओके, हम लोग कैसे बच्चों को पाल रहे हैं, कैसे हम लोग उसको संस्कार लगा रहे हैं, वो हमारे माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहता है। तो जैसा कि हम लोग बाइबल के वचन में कैसा लिखा है कि अगर तुम प्रभु यीशु पे विश्वास करते, तुम्हारे 4 साल की जो पूर्वजों के जो पीढ़ी है, जो चाप अभिशाप है, वो टूट जाता है। मतलब उसमें आपका नेचर आ जाता है, आपका नेचर भी छूट जाता है, हर एक चीज़ छूट जाता है और आपकी हज़ारों पीढ़ी आशीषित हो जाती है, तो उद्धार पाता है। तो वही चीज़ जब आपसे छूट जाती है वो आपके बच्चों ऑटोमेटिक चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज आपको माँ बाप को खुद को चेंज होना है। आपको ये नहीं करना है कि बच्चा तेरे वजह से बिगड़ा है या मेरे वजह से बिगड़ा है। ये हम लोग को झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि ये शैतान हमारे बीचों बीच काम करता है। तो आपको सोचना है कि मेरे बच्चों में आदत क्यों लगी है। जैसा कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊंगी कि अगर आपका बच्चा बहुत झूठ बोलते, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, तो आप शुरू से वैसे करते आए, तो झूठ का आत्मा क्या होता है, आपके खून में, आपके जो इसमें, वो आपके बच्चों में आ जाता है। तो उसको वैसी आदत लग जाती है। उसको भी पता है कि नहीं मेरा बच्चा झूठ बोलता है। अभी आप बोलोगे पर प्रभु यीशु ने तो माफ़ कर दिया, प्रभु यीशु माफ़ कर देता है। अभी सपोज अगर आप नहीं वो कर पा रहे और आपका बच्चा यीशु को जान रहा है और यीशु से वो प्रार्थना कर रहा है, वो यीशु को विश्वास कर रहा है कि मेरी आदतें छूट जाए, तो क्या होता है उसके द्वारा अगर वो प्रार्थना करे मेरी आदत छूट जाए, तो वो आदतें छूट जाती है बच्चों की, क्योंकि उसने मांगा है यीशु से कि मेरी ये
छूट जाएगी। तो यीशु उसकी प्रार्थना सुनेगा, उसका माफ़ करेगा, उसकी जो गलत आदत है वो छूट जाती है उसकी प्रार्थना के द्वारा। अगर आपका बच्चा प्रार्थना में नहीं है पर आप प्रार्थना में हो तो आपके द्वारा भी वो छूट सकता है। तो आज ही हम लोग को बच्चों के सामने अच्छा आचरण करना है। अगर आप गर्भवती हो तो आज के बाद आपको अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छा सोचना है, आपको बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग से हस्बैंड वाइफ को रहना है, किसी पे ब्लेम नहीं करना है, ओके, क्योंकि वो चीज़ आपके बच्चों में आ सकती है। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए, बातें नहीं सुन रहे तो आज भी वो चीज़ ठीक हो सकती है। कैसे आपको अपने आप को चेंज करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है और प्रभु यीशु को बोलो कि प्रभु ये जो खून है ये मेरा पूर्वजों का खून नहीं, ये आपका खून है। मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ और अपने आप को सरेंडर करता हूँ और मैं अपने बच्चों को सरेंडर करता हूँ और मुझे आप चेंज कर दीजिए, आपके नव पवित्र आत्मा के फल दे दीजिए और आप पहले अच्छे हो जाइए और आप ऐसे हरकतें मत करो बच्चों के सामने जो बच्चों में आ जाए। आप प्रार्थना करना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिक आपके बच्चे भी का नेचर चेंज हो जाएगा, वो भी सुधर जाएगा, ताकि बच्चे बाहर कई दुनिया देखने ना जाए। और आपका काम है बच्चों के लिए प्रार्थना करना। जो भी प्रार्थना करता है वहाँ से आपके बॉन्डेज, आपकी जो नेचर गंदा है आपके वो निकल जाएगा। तो आज के बाद आपको ये प्रार्थना यीशु के ओर से करना है। तो आपको डरना नहीं है कि कैसा चेंज होगा, क्या होगा, वो हो जाएगा, पर खाली आपको विश्वास करना है और यीशु को पूरी फैमिली को सरेंडर करना है, आपके बच्चों को भी। देखो आपके बच्चों का भी नेचर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और ये रहता है, क्योंकि जब प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते थे, उन्होंने उनको मदर मेरी के गर्भ से उनको गर्भवती किया था, मदर मेरी को पवित्र आत्मा के, फिर बड़े होते रहे पिता परमेश्वर के अनुग्रह में बड़े होते गए। इसका मतलब क्या है, उनके संस्कार बोलते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें होते, संस्कार ये होना बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चों हमारे ऊपर डिपेंड है, आप किस तरह के संस्कार लगा रहे हो, किस तरीके से आप अपने बच्चों को समझ रहे हो, किस तरीके से उनके सामने बिहेवियर कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप प्रार्थना कीजिए आपके लिए और आपके बेटे के लिए। अगर आप ये बॉन्डेज तोड़ना चाहते हो, देखिए आपको बच्चों की फ्यूचर की फिक्र है, तो आप आज से ही प्रार्थना कीजिए और पश्चाताप कीजिए। आपने जो आपका नेचर छूटने रहा है, प्रभु यीशु को बोलिए मेरा ये नेचर छूट जाए, ताकि आपके वो बंधन वहीं टूट जाए और आपके बच्चों के अंदर भी जो लिंग है आपके रिलेटेड वो भी टूट जाएगा। तो ये था बाइबल का आज का वचन। और अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अगर आपको यीशु के राज्य में बीज होना है तो आप हमारे मिनिस्ट्री के लिए भी बीज बोल सकते हैं। मेरा जो जीपे नंबर है डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।